हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि जीन पियाजे की क्या थ्योरी थी। और ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले एक मनोवैज्ञानिक थे और बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है ये जानने के लिए उन्होंने अपने ही बच्चों के साथ ये खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बारीकी से अध्ययन करते रहे और इस अध्ययन के परिणामस्वरूप उन्होंने इन विचारों का प्रतिपादन किया। उन्हें पियाजे के मानसिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत और पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह समावेश कहलाती है। ये सबसे ज़्यादा सीटेट में क्वेश्चन आता है। और पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ शुरू हुआ। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों में सहज क्रियाओं को करने और संबंधित योग्यता जैसे कि चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इस प्रकार की क्रियाओं को कम करने की क्षमता होती है, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। तो हम पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, जो पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो पियाजे ने 0 से 2 वर्ष की अवस्था में क्या बोला। 0 से 2 वर्ष की अवस्था में ये बोला कि बच्चे इंद्रियगामिक क्रियाओं से सीखते हैं। मीन सेंसरी मोटर स्टेज होती है ये, और सेंसरी के अकॉर्डिंग ये सीखते हैं, जैसे हमारे आँख, कान, नाक होती है उसके द्वारा। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। इस तरह यह अवस्था अनुकरण व स्मृति व मानसिक निरूपण से संबंधित है। पूर्व सक्रियात्मक जो 2 से 7 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तु को पहचानने, उसको विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा की विकास भी प्रारंभ होता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं व अनुभवों का संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। अब बच्चे में वस्तु स्थायित्व के गुण का भी विकास होता है। अब पूर्ण सक्रियात्मक जो कि 7 से 11 वर्ष के तक के बच्चों का होता है। इस अवस्था में बालक में वस्तु को पहचानने, विभेदीकरण, डिफ्रेंशिएशन करने व वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध व तर्क संगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंग आदि परतों पर चिंतन करता है। भाषा का पूर्ण विकास बालक इसी पूर्ण अंश के संबंध में तर्क करता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूल एडेप्टेशन करने के लिए अपने नियमों को सीख लेता है। और चौथा है 11 वर्ष से आगे के बच्चे, जो कि आपके यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था की होती है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता व संप्रेषणशीलता, कम्युनिकेशन का विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर लेता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाधान के लिए अमूर्त नियमों, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क एवं प्रतिज्ञापित चिंतन कर सकते हैं। बालक अच्छी तरह से सोचने और समस्या समाधान करने पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज पियाजे की थ्योरी पढ़ा। उन्होंने अपने ही बच्चों पर यह एक्सपेरिमेंट किया था कि बच्चे की जो 4 स्टेजेस होती हैं, वो फर्स्ट स्टेज होती है 0 से 2 वर्ष, सेकंड स्टेज होती है 2 से 7 वर्ष और थर्ड स्टेज होती है 7 से 11 ईयर्स एंड फोर्थ स्टेज होती है जो 11 वर्ष से आगे की होती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।